एवरीवन, अजलन गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हमारा जो प्रोग्राम है ये मोस स्टिक के बारे में है कि मोस स्टिक जो है ये आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये मोस कॉलम एक बनाया है जो दीवारों में इस्तेमाल होने वाली ईंटों से मिलके बनाया गया है। और ये कॉलम जो है ये 4 फुट हाइट इसकी है और इसके चारों तरफ मैंने ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे पॉट हैं मेरे पास, 7 इंच का पॉट है, छोटे छोटे पॉट हैं। सैम्पलिंग पॉट में ये कटिंग लगाई गई थी और वहाँ से फिर मैंने ये कटिंग जितनी भी है ये वहाँ से फिर मैंने इनको ट्रांसप्लांट कर लिया था ये 7 इंच के पॉट में। तो ये पॉट भी नन्ही है, लेकिन इनमें ये फ़ायदा है कि क्योंकि ये जो आपकी बेल होती है, ये मनी प्लांट जो बेल होती है, तो ये इसकी रूटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत घनी रूटिंग नहीं होती है, इसकी शार्ट रूटिंग होती है, सीधी सीधी रूटिंग होती है। तो इसलिए ये तकरीबन 2 साल यहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, बल्कि 3 साल तक भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने इनको फ़िलहाल मैंने ये 7 इंच के पॉट में ही मैंने इनको लगाया। तो बात हम जो चल रही थी कि मोस कॉलम के बारे में, ये मोस कॉलम जो है इसमें हमें ये फ़ायदा हुआ है कि जो बेलें लंबी थी तो वो मैंने यहाँ पर एक पेपर पिन के ज़रिए मैंने इनको यहाँ पर दीवार के इस कॉलम के साथ मैंने इनको लगा लिया। तो अब इसका रिज़ल्ट भी आ गया है, क्योंकि मैं जब इसके ऊपर हाइट में जो आखिर में हाइट आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मैंने 5 पॉट मैंने ये 7 इंच के 5 पॉट यहाँ पर भी मैंने लगाए हुए हैं। तो ये आप देखें ये 5 पॉट लगे हुए हैं और जो सेंटर वाला पॉट है उसमें हमने साइप्रस प्लांट है। तो ये साइप्रस प्लांट जो है इसको हमने सेंटर में रखा है थोड़ा सा खूबसूरती बनने के लिए। तो मोस रोज़ या मोस स्टिक या मोस कॉलम का जो बात चल रही है हमारी, तो ये मोस कॉलम से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है वो मैंने ये क्योंकि अभी ये एक हफ़्ता ही गुजरा है सिर्फ, तो उससे कितनी फ़ायदा हो रहा है वो आपके सामने है। अब ये बेलें आप देखें तो कितनी अच्छी लश ग्रीन हल्दी और बुशी निकल रही हैं। अब इनमें वो बात नहीं रही है कि जैसे कि ये पहले झूल रही थी और ये इस तरह इस पोजीशन में थी। तो अब जैसे ही मैंने इनको यहाँ पर मोस कॉलम के साथ मैंने अवेजा किया है, तो अब इसकी रंगत में भी आप फ़र्क देख सकते हैं। तो इसकी रंगत में कितना फ़र्क आ गया है और इसकी खूबसूरती कितनी हो गई है। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि इस मनी प्लांट में कुछ हमारे पास पोथोस प्लांट भी थे और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ प्लांट जो थे वो मार्बल कोइन के भी थे। तो जो मार्बल कोइन के प्लांट थे तो उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अभी जैसे यहाँ पर आप देखें इसमें भी ये मार्बल कोइन के कुछ असरात हैं, थोड़ा सा इसमें भी ये जो है ये आ रहा है, इसमें थोड़ा सा शेड वेरीगेटेड शेड इसमें भी थोड़ा सा ये देखें आप, थोड़ा सा इसमें भी आ रहा है। और वजह ये है कि ये मोस कॉलम की वजह से इसमें काफ़ी ठंडक है इस कॉलम में, क्योंकि मैं जब ऊपर वाले 5 गमले जो हैं उनमें जब मैं पानी वाटरिंग करता हूँ तो ये पूरा जो कॉलम हमारा है इसको ये नहला दिया जाता है। तो इसलिए फिर ये ठंडा होने की वजह से सारा दिन ठंडा रह के, तो ये जो इसकी बेलें इसके साथ जो मैंने चिपकाई हुई हैं किसी पिन के साथ, किसी स्टेपलर के साथ मैंने इनको यहाँ पर टांका हुआ है। तो उसमें ये फ़ायदा है कि ये अब इसकी रंगत में भी काफ़ी फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पर देखें आप कितनी खूबसूरत निकल रही है और कितनी लश ग्रीन इसमें कलर आ रहे हैं। और ये वही बेल है जो पहले बिल्कुल मान पड़ी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर आप देखें इस पोजीशन में थी ये और या इस पोजीशन में थी। तो अब इसकी पोजीशन आपके सामने आ रही है। और ये अब क्योंकि अभी एक ही हफ़्ता हुआ है, 1 हफ़्ता या 9 दिन 10 दिन हुए हैं टोटल, यही टाइम गुजरा है। तो अब इसकी रंगत जो है वो चेंज होनी शुरू हो गई है। तो मुझे यकीन है कि 4 महीने या 6 महीने और है भी। अभी दूसरी मज़े की बात आपको एक और भी बताता चलूँ, ये जो है ये अब मई की लास्ट हो चुकी है, आज 29 मई है।
तो अभी जून भी आना आ रहा है, ऊपर से आ गया है, और इसके बावजूद भी इसमें कलर में कोई जर्नी नहीं आ रही है, बल्कि पहले से खूबसूरत आ रहा है। यहाँ पर आप देखें कितने बड़े बड़े इसके लीव होने जा रहे हैं, और कितनी खूबसूरत नई नई जो ब्रांचेस, नई जो कोंपलें या नए नए जो इसमें से लीव निकल रहे हैं, तो वो पहले पुराने लीवों से ज़्यादा खूबसूरत निकल रहे हैं। हालांकि ये पहले ऐसे नहीं था। और यहाँ पर आप देखें तो ये मार्बल कोइन थी, पहले इसके कलर में कुछ चेंजिंग नहीं थी, ये नॉर्मल जैसे कि ये सब चल रही हैं। जैसे ये भी आप देखें, ये भी मार्बल कोइन से ही है रिलेटेड, और ये सब तकरीबन इनमें काफ़ी है ऐसी जो अब नए लीव जो निकल रहे हैं तो उनमें पता चल रहा है। तो ये पहले ये चीज़ नहीं थी, पहले ये जितनी भी चल रही थी ये इस तरह से बिल्कुल प्लेन सादा कलर आ रहे थे, ग्रीन ही सिर्फ आ रहा था। जैसे कि यहाँ पर भी आप देखें तो कहीं कहीं महसूस हो रहा था, जैसे यहाँ पर आप देखें यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा था पहले भी, लेकिन ये निखर के नहीं आ रहे थे, तो निखर के अब आना इनका शुरू हो चुका है। और अब ये मोस कॉलम की वजह से कि उसको सारा दिन उसमें नमी रहती है ईंटों की वो होने की वजह से, तो अब यहाँ पे देखें आप ये मार्बल कोइन, अब पता चल रहा है कि इसमें कितनी अच्छी खूबसूरती आ रही है। तो ये आपका जो मोस्ट कॉलम है, इसकी वजह से इसमें चार चांद लगने वाले हैं। और जून में भी मुझे यकीन है, क्योंकि ये सायेदार एरिया है, शेडी एरिया है, तो इसमें मुझे यकीन है कि जून में भी ये हमें अच्छे अच्छे फ्लावर, अच्छे अच्छे जो लीव हैं वो हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए फिर, क्योंकि पानी वाटरिंग जो है वो मैं दिन में सिर्फ एक ही बार करता हूँ सुबह के टाइम पर, और फिर उसके बाद दोबारा नहीं करता हूँ। हालांकि छत पर 2 से 3 बार भी कई बार वाटरिंग करनी पड़ जाती है। वजह ये होती है कि ऊपर शेड नहीं होता, ऊपर वो ग्रीन शीट लगा ली जाती है, लेकिन उससे भी इतना असर नहीं पड़ता। तो ये पौधे जो हैं दिन में 3 बार 2 बार पानी लाजमी मांगती हैं। ना देंगे, अगर आप नहीं देंगे तो वो पौधे आपके शाम के टाइम पर मुरझाए हुए होंगे। तो मेरे पास क्योंकि उसके लिए जो बंदोबस्त है वो ये है कि आप देखें, ये मेरा बंदोबस्त है सारा। ग्रीन शीट भी मैंने इस्तेमाल की है, ये नहीं कि नहीं की हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि ये जो हमारे पास ये अंगूर की बेलें हैं, ये जो अंगूर भी आप देखें इसमें खूब अच्छी तरह से आए हुए हैं, और ये अंगूर भी इसमें लटक रही हैं। और ये चारों तरफ हमारे यहाँ ये पूरा जितना भी हमारा ये गार्डन है, ये गार्डन आप देख रहे हैं, तो गार्डन के हर तरफ ये बेल जो है ये फैली हुई है। और 50 फुट बाई 50 फुट का एरिया है जहाँ पर ये आपको ये तमाम बेल फैली हुई मिलेगी। तो बात चल रही थी हमारी जो वो मोस कॉलम की चल रही थी, तो ये मोस कॉलम जो है ये इसमें हमें काफ़ी, मैंने देखा है कि मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अगर मैं ये बेलें अगर मैं बाय करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ से एक गमला उठा के जो अच्छा सबसे खूबसूरत होगा, जो ग्राहक को पसंद आएगा, तो वो मैं यहाँ से एक ले जाके तो अपने डिस्प्ले पर पहुँचा सकता हूँ। तो क्योंकि मैं सेल का काम भी करता हूँ, तो जो पौधे मुझे अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, तो वही मैं दूसरों को भी उनके लिए भी वही पौधे निकाल के उनको भी देता हूँ। तो क्योंकि अब ये काफ़ी अच्छी इसकी हालत में सुधार आ गया है, और ये वो पहले वाली बेल नहीं रही है। जहाँ जहाँ भी आप देखें देखें नए नए लीव जहाँ भी आ रहे हैं, ब्यूटीफुल लीव आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि एक ये मोस कॉलम के साथ लिपटी हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो मुझे कमेंट भी करें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ से इसे हमारी वीडियो देख रही हैं। तो अब ये जो कॉलम है इसमें आप देखें तो हर तरफ से मैंने इसको घेर लिया है। यहाँ पर इसका थोड़ा सा बेलें कम है, तो उसका ये होगा कि यहाँ पर देखें नीचे जगह भी खाली पड़ी है। यहाँ से ये बोरी अगर आप हटा देंगे तो ये नीचे जगह भी अभी खाली पड़ी है। यहाँ पर भी आप 10 से 12 गमले 7 इंच के और भी रख सकते हैं। तो यहाँ भी आप इनके साथ भी एक एक गमला बाहर की तरफ और भी आप रख सकते हैं, ताकि वो भी आप इस मोस कॉलम से फ़ायदा उठा सकें, वो बेलें भी।